Good morning, dear students. Welcome back. How are you? Are you all fine? And are you all enjoying your summer breaks? I am also enjoying. And with this summer break, I am also enjoying teaching you all in our daily classes, where we are attending this class on अपना स्कूल ऐप, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन समर कैंप। और वहाँ आप सीख रहे हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें घर बैठे, और ये आपके लिए है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपका, ये बताने के लिए कि आज की क्लास, आज आपके लिए फिर से मैं कुछ लेकर आया हूँ स्पेशल, जो कि आपकी नॉलेज में करेगा इन्हेंसमेंट, और हमारी स्पीकिंग होगी और भी बेटर, हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे और भी बेटर, क्योंकि एज आर नॉलेज इंक्रीजेस एंड वी डू प्रैक्टिस आर कम्युनिकेशन बिकम्स बेटर, राइट। मैं हूं रवि शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। वी आर लर्निंग हियर ऑन स्पीकिंग अ टॉपिक। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पीकिंग on a topic, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं, फॉर ऐसे राइटिंग, फॉर पैराग्राफ राइटिंग, टॉपिक राइटिंग, और सभी क्लासेस में आते हैं। तो ये आज की क्लास नॉट ओनली स्पीकिंग इंग्लिश बट ऑल्सो इन राइटिंग इंग्लिश हमारे लिए होने वाली बड़ी ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे सीखने के बाद हम एग्जाम में भी बिना मगब किए, बिना रटे हम लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। और कैसे लिखेंगे हम आज करेंगे इस पर डिस्कशन, बहुत ही सिंपल पैटर्न जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे आज की इस क्लास में। सो एवरीवन मस्ट बी रेडी फॉर दैट, एंड टुडे वी आर अप्लाइंग only two manner to put up the sentences. First manner is this. First manner is this. And second manner is this. This is. तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि फर्स्ट मैनर प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट के बाद कोई भी एक्शन का नेम हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी टॉपिक स्पीकिंग में। देखिए, कोई भी पर्सन किसी काम को करता है, हम उसे बताएंगे लैंग्वेज, और कोई भी चीज है या फिर कोई भी व्यक्ति कुछ है या फिर कोई भी चीज कुछ भी है, हम उसको ऐसे बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि क्रिकेट एक फेमस गेम है, तो कोई भी चीज मतलब क्रिकेट कुछ भी है तो हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्रिकेट होगा, यहाँ पर अब फेमस गेम, और बीच में आ जाएगा इज, जो क्रिकेट है सिंगुलर, राइट। वैसे ही आपने कहा कि बच्चे शैतान होते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज कुछ है या कोई भी चीज कुछ होती है, तो हम इसी प्रेजेंट नाउन फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हमारा प्रेजेंट नाउन फॉर्मूला इसे बनाने में हमारी हेल्प करेगा। बच्चों की बात कर रहे हैं तो लगेगा चिल्ड्रन, और वो होते हैं प्लूरल, तो हम लगाएंगे आर, तो चिल्ड्रन आर। और शैतान को बोलते हैं नॉटी, तो हमारा नॉन एक्शन हो गया नॉटी। भाई नॉन एक्शन का मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें एक्शन नहीं हो, जिसमें कोई वर्ब नहीं हो रही है, उसी को हम नाउन भी बोल सकते हैं, राइट। तो हमने कहा चिल्ड्रन आर नॉटी। आपने कहा कि इंडिया एक प्राचीन देश है। अब कोई भी चीज कुछ है या कोई भी चीज कुछ होती है, दोनों ही कंडीशन में हम लगाते हैं ये वाला फ्रेज प्रेजेंट नाउन। तो इंडिया है, हम उसे कहेंगे इंडिया इज, इंडिया इज। और एक प्राचीन देश, तो वहां हमें ये वोकैबुलरी आनी चाहिए कि प्राचीन देश को क्या बोलते हैं। प्राचीन देश को हम कहते हैं
एंशियंट कंट्री, एंशियंट कंट्री, या तो हमने कहा इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, लाइक दिस वी कैन सी। तो कोई भी चीज कुछ है या फिर कोई भी चीज कुछ होती है तो हम ऐसा यूज करें। हमने कहा कि मोबाइल फोन्स एक्सपेंसिव होते हैं, मोबाइल फोन्स महंगे होते हैं, तो होते हैं तो भी मोबाइल फोन्स, अब फोन्स की बात कर रहे हैं भाई, वो है प्लूरल, तो हम लगाएंगे आर। मोबाइल फोन्स आर एक्सपेंसिव, वेरी सिंपल, मोबाइल फोन्स आर एक्सपेंसिव, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, राइट। हमने कहा कि कंप्यूटर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब भाई महत्वपूर्ण को क्या बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण को हम कहते हैं इंपॉर्टेंट, व्हाट डू वी से, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा कि कंप्यूटर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, लाइक दिस वी कैन से। तो इस प्रकार से हम इन टू फ्रेजेस का यूज करेंगे हमारे टॉपिक स्पीकिंग में, और हम बात करेंगे यहाँ, इसमें हम एक और यूज कर सकते हैं, दैट इज कोई भी पर्सन किसी काम को कर सकता है बाय यूजिंग कैन। जैसे हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो वी कैन प्ले क्रिकेट। अब इसमें अगर नेगेटिव होगा कि हम नहीं कर सकते तो फिर हम कैन की जगह स्पीक करेंगे कांट। क्या स्पीक करेंगे, कांट। इफ वी आर सेइंग कि दैट हमने कहा कि हम नहीं, हम दूसरों पर बिलीव नहीं कर सकते, हमारा सेंटेंस है कि हम दूसरों पर बिलीव नहीं कर सकते, तो सेंटेंस हमारा होगा वी कांट बिलीव अदर्स, वी कांट बिलीव अदर्स, वी कांट बिलीव अदर्स, दिस इज आवर सेंटेंस, ये है हमारा सेंटेंस, वी कांट बिलीव अदर्स। सो लाइक दिस वी कैन से our sentences are very simple to speak in a topic speaking। तो ये तीन तरह के फॉर्मूलाज, तीन तरह के फ्रेज हम यूज करेंगे। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन भी करने वाले हैं एंड उससे मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी टॉपिक पर सेंटेंस कैसे बनाते हैं, राइट। सो दीज थ्री फ्रेज वी विल यूज टू पुट अप सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक। द टॉपिक वी हैव हियर trees, very simple topic, very simple topic is here trees, क्योंकि हम स्टार्ट हमेशा सिंपल से करते हैं और उसके बाद हम टफ पर जाते हैं। तो किड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक ट्रीज की, और ट्रीज ये एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन, क्योंकि इस टॉपिक में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हमें ऑलरेडी आती भी हैं, साथ ही साथ हमें इस पर नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज हमें है, ट्रीज के बारे में हम जानते हैं। किसी भी टॉपिक पर राइटिंग करने के लिए या फिर स्पीकिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट जो टर्म है, सबसे पहली जो शर्त है वो है कि हमें होनी चाहिए उसकी बेसिक नॉलेज। अगर हमें पता ही नहीं है कि ट्रीज होते क्या है, अगर हम जानते नहीं कि ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फिर हम ट्रीज के बारे में स्पीकिंग नहीं कर पाते। दैट्स वाई वी मस्ट नो, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रीज होते क्या हैं, हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस पर सेंटेंसेस सोच पाएंगे और तभी हम सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइटिंग के लिए या फिर स्पीकिंग के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट, आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक पे बेसिक नॉलेज जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर वो सिंपल टॉपिक ले रहे हैं जिस पर आपकी नॉलेज है, ऐसा मुझे लगता है, और नहीं है तो मैं आपको बताने के लिए ट्राई करूँगा। Are you ready for that? Are you ready to speak on this topic, everyone? Yeah. If you are ready, please raise your hands. I can see many students on my screen. They are attending my this online class. So they are raising hands. They are telling me like Ishita and
Ridant, Yagni and Kalpesh, Mitansh. Many students are raising hands. They are ready to speak many sentences on the topic trees. Start करते हैं फर्स्ट सेंटेंस. भाई फर्स्ट सेंटेंस हम लेंगे कि जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए आखिर होते क्या है. क्या ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या वो हमारे लिए गुड होते हैं या फिर बैड होते हैं, या फिर ट्रीज होते क्या है. तो देखिए जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं, या फिर प्लांट्स जो हैं वो बड़े होकर ट्रीज बन जाते हैं. राइट. तो हम बोल सकते हैं कि दैट trees are important for us. ट्रीज हमारे लिए होते हैं इंपॉर्टेंट. अब देखिए कोई भी चीज होती है तो हम उसको बनाते हैं इस प्रकार से. दिस इज प्रेजेंट नाउ. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लाइक दिस वी कैन से. आपने कहा कि ट्रीज बड़े प्लांट्स होते हैं तो आप कहेंगे ट्रीज आर. देखिए ट्रीज होते हैं तो बोलेंगे ट्रीज आर. राइट. और बड़े प्लांट्स को बोलते हैं बिग प्लांट्स. तो हमने कहा ट्रीज आर बिग प्लांट्स. ट्रीज आर बिग प्लांट्स. ट्रीज बड़े प्लांट्स होते हैं. राइट. एंड वी विल से कि ट्रीज जो हैं वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. बहुत सारी चीजें देते हैं का मतलब हमें ऐसे देते नहीं है, वो हमें लेनी पड़ती है. लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि ट्रीज हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. भाई देते हैं या नहीं? अच्छा सभी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि देते हैं. मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर. तो देखिए आप इस सेंटेंस को बोलेंगे कैसे कि ट्रीज हमें देते हैं. तो ट्रीज इस काम को करते हैं. देना एक काम है, एक एक्शन है. तो कोई भी पर्सन किसी काम को करता है हम उसे इस प्रेजेंट सिंपल पैटर्न में बोलते हैं. तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ट्रीज और एक्शन हो गई हमारी, वर्ब हो गई हमारी गिव, क्योंकि देने को हम गिव बोलते हैं. राइट. तो ट्रीज गिव अस. ट्रीज गिव अस बहुत सारी चीजें उसे बोलते हैं मैनी थिंग्स. तो हमने कहा ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स. ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स. लाइक दिस वी कैन से. वेरी सिंपल. अब ट्रीज जो है भाई बार बार हम अपने सेंटेंसेस में ट्रीज 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 इसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रीज क्या है? नाउन, नेम ऑफ समथिंग. तो जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, तो नाउन का रिपीटिशन हम नहीं करते हैं. नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं. तो ट्रीज प्लूरल है और प्लूरल के लिए कोई भी प्रोनाउन हम लगाते हैं तो हम लगाते हैं दे. तो हमारा प्रोनाउन है दे. तो हम यहां पर स्पीक कर रहे हैं ट्रीज. हमने उसमें लगाया दे गिव अस मैनी थिंग्स. ट्रीज हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. तो ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स. ओके. नाउ वी आर सेइंग कि जैसे जैसे. तो जैसे को हम क्या कहेंगे? लाइक. या जैसे को हमने कहा लाइक. तो ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स लाइक. और उसके बाद हम स्पीक करेंगे जो भी ट्रीज हमें देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स. क्या ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं? यस देते हैं. तो हमने कहा फ्रूट्स. और उसके अलावा वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स दैट इज नॉट वेजिटेबल. हम इसको वेजिटेबल नहीं बोलेंगे. अगर आप इसे बोलते हैं वेजिटेबल्स तो रॉन्ग बोलते हैं. आप इसे बोलेंगे वेजिटेबल्स. 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 तो मैंने कहा फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक दिस आई एम सेइंग. एंड wood etc.
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड एसेट्रा। तो ट्रीज हमें ये चीजें देते हैं और एसेट्रा का मतलब ये है कि और भी चीजें देते हैं, लेकिन हम सबका नेम नहीं बता रहे हैं। आदि आदि उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसेट्रा एसेट्रा, राइट ना। उसके बाद हम बताएंगे कि ट्रीज और क्या क्या हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्या क्या वो हमारे काम में। तो हम कहेंगे कि हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह नहीं सकते और ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट। तो ट्रीज हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह नहीं सकते। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ट्रीज हमें देते हैं, ये वाला एक्शन है, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन भी, तो हम उसे कहेंगे ऑल्सो ऑक्सीजन। दे गिव अस ऑल्सो ऑक्सीजन। दे गिव अस ऑल्सो ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम जो काम नहीं कर सकते उसे हम कांट से बोलेंगे, वी कांट लिव। हम जीवित नहीं रह सकते, वी कांट लिव। ट्रीज के बिना, विदाउट ट्रीज, या फिर ऑक्सीजन के बिना तो विदाउट ऑक्सीजन, राइट। तो हमारा सेंटेंस बना वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। यस, नहीं रह सकते। वी ऑल नो दैट, हम सभी इस बात को जानते हैं। अब हमने कहा कि भाई ट्रीज जो है वो घर होते हैं, किसके लिए, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। ट्रीज घर होते हैं, कोई भी चीज कुछ होती है, मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ट्रीज आर होम, घर को क्या बोलते हैं, होम। ट्रीज आर होम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। किसका घर होते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स का। तो ये का के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ। एनिमल्स का घर, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे होम ऑफ एनिमल्स, राइट। तो ट्रीज आर होम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट। तो हम स्पीक करेंगे यहां पर, लेकिन ट्रीज की जगह हम यूज करेंगे दे, क्योंकि हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। दे आर बट बीच में हमने एक सेंटेंस बना दिया ऑलरेडी, जो बीच से यहां पर क्रिएट हो रहा है, इसलिए अब यहां पर ट्रीज यूज नहीं हुआ इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए हम फिर से दे की जगह ट्रीज वर्ड का यूज करने वाले हैं और हम यहां पर नाउन यूज नहीं कर रहे। फिर से हम बोलेंगे ट्रीज। ट्रीज आर होम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ट्रीज आर होम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ट्रीज बर्ड्स और एनिमल्स का घर होते हैं, ठीक है। बर्ड्स और एनिमल्स ट्रीज के अंदर ही रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं, राइट। लाइक मंकीज, बर्ड्स, पैरट and pigeon, etc., etc., peacock. So they are living on trees and they are living in trees, right? तो अब हम बात करें कि बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं, फॉरेस्ट, जंगल। तो हम कहेंगे कि बहुत सारे ट्रीज एक साथ मिलकर जंगल बनाते हैं, बनाते हैं मतलब कोई भी काम करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। मैनी ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज को क्या बोलते हैं, मैनी ट्रीज। मेक
बनाते हैं, बनाने को क्या बोलते हैं? मेक। मैनी ट्रीज मेक अ फॉरेस्ट। मैनी ट्रीज मेक अ फॉरेस्ट, कि बहुत सारे पेड़ एक फॉरेस्ट बनाते हैं। तो मैनी ट्रीज। अब इसमें एक और वर्ड हम ऐड कर सकते हैं, साथ साथ, कि बहुत सारे पेड़ साथ साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक फॉरेस्ट। तो मैनी ट्रीज टुगेदर मेक, मैनी ट्रीज टुगेदर मेक फॉरेस्ट। मैनी ट्रीज टुगेदर मेक अ फॉरेस्ट। बहुत सारे पेड़ एक साथ मिलकर फॉरेस्ट बनाते हैं। दिस इज करेक्ट, इट्स ट्रू। भाई ये सारे सेंटेंसेस हमें लर्न नहीं है, हम अभी सोच रहे हैं और अभी उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज द रियल मैनर ऑफ स्पीकिंग ऑन अ टॉपिक। कोई भी टॉपिक पर हम जब बोल रहे हैं तो हिंदी में उसके बारे में जो हमें पता है वो एक एक सेंटेंस आप सोचते रहिए और उसे इंग्लिश में बनाते रहिए। दैट इज वेरी सिंपल। इसके लिए मगअप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं बाय डूइंग दिस ऑल। आप ऐसा करके एग्जाम में भी राइटिंग कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ से इफ यू आर स्पीकिंग की, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट कि ट्रीज इस समय डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। डे बाय डे जो ट्रीज हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे? कम हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है? तो आप यूज करेंगे कि कोई भी काम हो रहा है, ट्रीज आर कम होना, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। ट्रीज आर डिक्रीजिंग डे बाय डे, nowadays। Trees are decreasing day by day nowadays। आजकल ट्रीज दिन ब दिन क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम। ओके, नाउ एज वी कैन से, जैसा कि हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो पेड़ों को काटते हैं। लोग पेड़ों को काटते हैं, कोई भी किसी काम को करता है, लोगों को बोलते हैं पीपल। अगर आप इसे बोलते हैं पीपल्स तो आप इसे रॉन्ग बोलते हैं, बिकॉज पीपल इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड। पीपल एक ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। लोगों को हम क्या बोलते हैं? पीपल। दिस इज ऑलरेडी प्लूरल वर्ड। अब इसमें एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि अगर आप इसे बोलते हैं पीपल्स, रॉन्ग है, यू विल नॉट यूज दिस एस। आप बोलेंगे पीपल। योर सेंटेंस इज पीपल कट द ट्रीज। पेड़ों को काटना, उसे क्या बोलते हैं? कट द ट्रीज। तो पीपल कट द ट्रीज अपने पर्सनल यूज के लिए, फॉर देयर पर्सनल यूज। कि भाई प्लूरल अगर पीपल है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? दे। और दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? देयर। देयर, लाइक दिस। People cut the trees for their personal use, like this. People cut the trees for their personal use. Speak up again. People cut the trees for their personal use. Very nice. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लोग अपने खुद के
यूज के लिए, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ट्रीज जो है वो एनवायरमेंट की रक्षा करते हैं, पेड़ जो है वो एनवायरमेंट को बचाते हैं। अब भाई कोई भी काम करते हैं ऐसे बनेगा, ट्रीज सेव द एनवायरमेंट, बचाने को क्या बोलते हैं, सेव, एनवायरमेंट को बचाना, हाउ टू से इन इंग्लिश, सेव द एनवायरमेंट, सेव द एनवायरमेंट, वेरी नाइस, ट्रीज सेव द एनवायरमेंट, राइट। ट्रीज सेव द एनवायरमेंट का मीन्स है कि ट्रीज एनवायरमेंट को बचाते हैं। ओके, नाउ वी विल सी trees save the environment. Trees save the environment. Trees environment को सेव करते हैं भाई, बचाते हैं। तो आप ये कहोगे कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। अब बात करते हैं सजेशन की, कि अगर मान लीजिए हम सजेस्ट करेंगे कि हमें कोई भी काम करना चाहिए तो वी शुड और जो भी बोल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हमें कहेंगे कि हमें नहीं करना चाहिए भाई, तो यहां पे हम यूज करेंगे शुड नॉट, राइट। सजेशन जब भी देंगे कि हमें कोई काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो वी शुड एंड द वर्ब नेम एंड वी शुड नॉट एंड वर्ब नेम, राइट। तो हमने कहा हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, We should not cut the trees. We should not cut the trees. हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, We should save the trees, right? तो हमारा सेंटेंस बन गया। Now we can see we should not cut the trees, और हमें पेड़ों को बचाना चाहिए तो we should save the trees. We should save the trees. Yes. Like this. We should save the trees. Now we are saying, अब हम कह रहे हैं कि ट्रीज जो है उन्हें ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, पेड़ों को कहा जाता है हरा सोना। ठीक है, तो हमने कहा पेड़ों को कहा जाता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रीज आर कॉल्ड, ट्रीज आर कॉल्ड, हरा सोना दैट इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। ट्रीज आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, कि भाई ट्रीज को हरा सोना कहा जाता है। ओके, और कोई और सेंटेंस आप सोचिए ट्रीज के बारे में, और हम क्या क्या स्पीक कर सकते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में मुझसे जुड़े हुए हैं, वो इसके अलावा भी कुछ और सेंटेंस अपने घर पर ट्रीज के बारे में सोचेंगे और फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। यू विल पुट अप मिनिमम 5 to 7 sentences more on this topic. अभी आपको इसे राइटिंग करना है। We will end up this topic. हम इस टॉपिक को एंड अप करेंगे एंडिंग सेंटेंस से, जो कि शुड से बनेगा, और हम उसे कैसे पुट अप करेंगे। हम ये कहेंगे कि हमें ट्रीज को बचाना चाहिए, वो पहले से बोल चुके हैं भाई, वी शुड सेव द ट्रीज। अब हम ये कहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा, हमें मोर एंड मोर प्लांट्स उगाने चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे हमें उगाना चाहिए, वी शुड ग्रो, उगाने को क्या बोलते हैं, ग्रो। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, वी शुड ग्रो, ज्यादा से ज्यादा तो हम उसे बोलते हैं मोर एंड मोर प्लांट्स। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाने चाहिए, क्योंकि वही प्लांट्स हम ग्रो करेंगे, उनको हम ध्यान रखेंगे, उनको टेक केयर करेंगे, तब जाकर वो बनेंगे ट्रीज आफ्टर सम
ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद। सो लाइक दिस हमने यहाँ पर कवर किए हैं अराउंड 10 to 15 सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक ट्रीज बाय टेलिंग यू हाउ कैन वी यूज दिस सेंटेंस फ्रेज। और आप भी इस टॉपिक पर और इसके अलावा किसी और टॉपिक पर भी अपने खुद के मन से सेंटेंसेस पुटअप करेंगे, उन्हें राइटिंग करेंगे और फिर स्पीकिंग करेंगे उस टॉपिक को। ये आपकी ड्यूटी है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ स्टूडेंट्स, यूजुअली एट द एंड आई वुड से यू दैट ऑल कीप हैविंग फन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू एवरीवन।